जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello everyone, my name is Gunjan Singh and I welcome you all here at Pahuja Law Academy। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसके अंदर आपको बताया जाएगा, अपडेट बताए जाएंगे कौन कौन से लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो रहे हैं, कौन कौन से लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म आपको फिल करने चाहिए, कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसी सीरीज को आगे चलते हुए हम आज लेके आए आपके लिए एक नया लॉ यूनिवर्सिटी जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे YouTube वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, वो अपडेटेड नहीं है। तो उन सब वीडियोस को देखकर आप अपना डिसीजन ना लें। आप अपडेट रहने के लिए आप पहुजा लॉ अकेडमी के वीडियोस को फॉलो कीजिए, हम आपको हमेशा अपडेट रखेंगे। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताना चाहूँगा कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो रहे हैं फॉर द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए पहुजा लॉ अकेडमी लेके आया है आपके लिए फ्री क्लैट यूजी कोचिंग, यस, एंड ऑल्सो अप टू 100% स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। इस फ्री क्लैट यूजी कोचिंग को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है? आपको इस नंबर पे कॉल करना है, अपना टेस्ट शेड्यूल कराना है एंड देन यू आर एबल टू गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। यस, तो पहुजा लॉ अकेडमी में आप अपना एनरोलमेंट करवाइए और अपने ड्रीम लॉ कॉलेज तक पहुंच जाइए। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा वो रहेगा अबाउट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली। इस आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली में जाने का फायदा क्या होगा आपको? व्हाट आर द बेनिफिट्स टू गेट एडमिशन इन आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली? जो भी स्टूडेंट, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो लॉ स्टूडेंट चाहता है कि उसे आगे जाकर आर्मी ज्वाइन करनी है, अब आर्मी एक लॉ स्टूडेंट कैसे ज्वाइन कर सकता है? आर्मी एक लॉ स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, आर्मी लॉयर बन सकता है, जैग, जज एडवोकेट जनरल। उस पोस्ट पे जाने के लिए एक लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके साथ में आपको एसएसबी का इंटरव्यू फेस करना होगा। बट इस कॉलेज के अंदर जाने का बेनिफिट क्या रहेगा? इस कॉलेज के अंदर आपको वो एनवायरनमेंट मिलेगा, आर्मी वाला माहौल मिलेगा और साथ ही आपको 3 साल के बाद में ग्रेजुएशन का डिग्री भी मिल जाएगा। यस, आपको 5 साल तक ग्रेजुएशन के डिग्री के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। आफ्टर 3 ईयर यू विल गेट ग्रेजुएशन डिग्री एंड देन यू कैन अपीयर फॉर द SSB and other competitive examinations, right? So इस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि किसके अंडर आता है? इट इज एफिलिएटेड टू पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। यस, इट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड दिस कम्स अंडर द एफिलिएशन टू पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए, इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको LET लॉ एंट्रेंस टेस्ट को पास करना होगा, उसको क्रैक करना होगा और वो भी बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ। अगर आप आर्मी पर्सनल नहीं हैं तो, बिकॉज यहां पे कुछ सीट्स नहीं, बहुत सारी सीट्स रिजर्व हैं हमारे आर्मी पर्सनल्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, और कुछ सीट्स रिजर्व हैं स्टेट ऑफ पंजाब के सिटीजन्स के लिए। सॉरी, इंडियन सिटीजन है वो भी, बट स्टेट ऑफ पंजाब के लोगों के लिए वो सीट्स अवेलेबल है। और इस यूनिवर्सिटी की जो फी है, टोटल फी है, 5 ईयर फी है, वो कितनी है? 4.36 लाख रुपीज और एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख पर एनम टू 18 लाख। तो यहां पर आपको प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, आपको यहां आर्मी का माहौल मिल रहा है। तो अगर कोई एस्पिरेंट ये चाहता है कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए बेहतरीन कॉलेज है, क्योंकि यहां पे आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिल रहा है और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सिंपल पाथ मिल रहा है। आर्मी ज्वाइन अदर लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, बट यहां पे आपको एक एडवांटेज मिलता है, एक एज मिलता है, ताकि आपको वो माहौल मिलता है, क्योंकि ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है और यहां पे बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स के बच्चे रहेंगे, तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा और हमेशा एनवायरनमेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट हम चलेंगे इसी यूनिवर्सिटी के सीट्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
क्या सीट्स रहेंगी, कितनी सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, कितनी सीट्स वार्ड्स ऑफ आर्मी पर्सनल के लिए अवेलेबल है, कितनी सीट पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। स्टेट रिजर्वेशन भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर है। सो देखते हैं टोटल सीट्स यहां पर कितनी है, 100 सीट्स हैं और 100 सीट्स में से वोट्स ऑफ आर्मी पर्सनल के लिए 75 सीट्स अवेलेबल है और उसी के साथ में ऑल इंडिया सिविल कैटेगरी 5 सीट। यहां पे जो सिविल कैटेगरी लिखा हुआ है इट मींस दैट जनरल कैटेगरी, उसके अंदर सब लोग इंक्लूडेड हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सारे कैटेगरीज को यहां पे किस में इंक्लूड किया गया है, सिविल कैटेगरी। सिविल मींस दैट नॉर्मल पीपल जो आर्मी पर्सनल्स के वोट्स नहीं है, आर्मी से उनका कोई एफिलिएशन नहीं है, तो उन लोगों को इस कैटेगरी में रखा गया है और उसके लिए सीट्स हैं 5 सीट्स। उसके बाद में आता है पंजाब रेजिडेंट्स सिविल कैटेगरी, यानी जो पंजाब के लोग हैं जिनका आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं है, उनका कोई फादर मदर या कोई भी पर्सन उनकी फैमिली के अंदर आर्मी में नहीं है, तो यहां पर उनके लिए 20 सीट्स को रिजर्व किया गया है। इसी तरीके से सीट्स का बाइफर्केशन है और 100 सीट्स टोटल हैं, 75, 5 एंड 20 सीट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा एक व्यू लेंगे, ब्रीफ व्यू, कि इस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी के बारे में और अदर इंफॉर्मेशन हम कैसे गेन कर सकते हैं। सी एवरीवन, एग्जाम का जो नेम होता है इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम का वो होता है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद में आता है पॉपुलरली नॉन एज AILLET, बेसिकली LET के नाम से बहुत नॉन है। उसके बाद में कंडक्टिंग बॉडी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, यानी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ खुद इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं और उसी के बेसिस पे जो स्कोर आता है उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन उस इंस्टीट्यूट में होता है। उसके बाद में एग्जाम कब होता है, 1 साल में एक बार, 1 ईयर। उसके बाद में एग्जाम मोड हमेशा ऑनलाइन रहता है, एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर और ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे आपको लिंक दिया हुआ है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमेशा आप ध्यान रखें, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए या फिर हमारे पहुजा लॉ अकेडमी के अपडेटेड वीडियोस को देखिए, वहां से आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी। सो हम आगे चलते हैं। सेक्शनल वाइज जो वेटेज रहता है, सिलेबस रहता है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने होते हैं, जिस तरीके से हर एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम में सेक्शंस डिवाइड होते हैं, जहां पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, आपका लीगल नॉलेज टेस्ट किया जाता है, आपका जनरल नॉलेज टेस्ट किया जाता है और उसी के साथ में इस एंट्रेंस टेस्ट में भी सेक्शनल वाइज एक वेटेज रखा गया है, सिलेबस रखा गया है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से सेक्शन से क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मेंटल एबिलिटी। इस सेक्शन के अंदर 50 क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिकली इसके अंदर 4 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शन के अंदर ईच सेक्शन हैव 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन का 1 मार्क है और 50 क्वेश्चंस हैं हर एक सेक्शन के अंदर। तो क्या रहा, 200 क्वेश्चंस होंगे पूरे टेस्ट के अंदर। जो ये लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा इसके अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे। मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट होगा वो 50 क्वेश्चंस का होगा। इसके अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है, ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। दिस सेक्शन विल कैरी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, कंप्लीशन ऑफ सीरीज। ये सिलेबस इस सेक्शन के अंदर रहने वाला है मेंटल एबिलिटी के अंदर। और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। यहां से भी 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दिस सेक्शन विल बी मेनली बेस्ड ऑन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इकोनॉमिक, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, साइंस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट। बेसिकली ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है लॉ एप्टीट्यूड। लॉ एप्टीट्यूड से भी 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इस सेक्शन से क्या होने वाला है, इस सेक्शन से आपका लीगल नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। द सेक्शन विल कैरी क्वेश्चंस ऑन टॉपिक ऑफ लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट एंड इंपॉर्टेंट लीगल फैक्ट्स, लीगल टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स। उसके बाद में आता है जनरल इंग्लिश। इंग्लिश से भी 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और यहां से सिलेबस क्या रहने वाला है, दिस सेक्शन विल कैरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, ग्रामर, सिनोनियम, एंटोनियम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन, स्पॉटिंग एरर्स, ईडियम एंड फ्रेजेस। तो इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या रह रहा है,
इस एंट्रेंस एग्जाम में ईच सेक्शन कैरी 50 क्वेश्चन, मींस दैट कि हर एक सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे ऐसा नहीं है कि किसी सेक्शन में कम क्वेश्चन है, किसी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन है। तो आपको ये कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होगा विथ फुल ऑन डेडिकेशन एंड आपको हर एक सेक्शन को सेम टाइम डिवोट करना होगा अगर आपको इस लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, आपको अगर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में एडमिशन सिक्योर करना है। अब हम बात करेंगे जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो आपको केवल और केवल पहुजा लॉ एकेडमी पे मिलेगी, जो कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई इंफॉर्मेशन है। एडमिशन नोटिस ऑनलाइन लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2025-26 क्या कह रहा है? ऑनलाइन लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2025 विल बी हेल्ड ऑन 24th of May 2025 सैटरडे फ्रॉम 9 AM to 11 AM। मींस दैट हमें एग्जाम का डेट दे दिया गया है, एग्जाम होने जा रहा है 24th of May को। तो हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके बोर्ड्स के एग्जाम भी कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आपको बेटर प्रिपरेशन चाहिए, अगर आपको अपना सीट कंफर्म करना है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में, तो आप पहुजा लॉ एकेडमी का जो नया बैच आने वाला है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जानकारी मैं इस सेशन के बाद में आपको जरूर दूंगा। अभी आप देखिए, पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन कम एडमिशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम 25 मार्च, यानी ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। कब? 25 मार्च, यानी 25 मार्च को ये एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गए हैं। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से हम फिल करेंगे, इसके लिए भी आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। देखिए आपको ये फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। नेक्स्ट स्लाइड। आपको कुछ नहीं, आपको केवल और केवल, जैसा कि मैंने पीछे की स्लाइड में एक लिंक बताया था आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का, उस वेबसाइट पे जाएंगे आप, तो जाते ही आपको इस तरीके की पिक्चर दिखाई देगी उस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आपने क्या करना है, सबसे ऊपर देखना है, ऊपर लिखा हुआ है लिंक ऑफ एडमिशन फॉर्म फॉर BLLB 5-year कोर्स। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। वहां से आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और डिटेल्स बहुत ही केयरफुली फिल करनी है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है, अदरवाइज आपको आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको इस लिंक को ध्यान से ओपन करके उसमें जो डिटेल फिल करेंगे आप बहुत ही केयरफुली डिटेल्स को फिल करना है। अब हम बात करेंगे जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको अपनी सीट कंफर्म करनी है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में, तो आपको ज्वाइन करना है पहुजा लॉ एकेडमी और आपको मिलता है यहां पे फ्री क्लैट यूजी कोचिंग। और ये केवल क्लैट के लिए नहीं रहेगा, ये कोचिंग क्लैट, एलेट, DU-LLB, जामिया, IP, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, BHU, AMU, MHCT, यानी ये AIL आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के लिए भी रहेगा। बस आपको इस नंबर पे कॉल करना है, जो नंबर है 9821593230, और अपना टेस्ट शेड्यूल करवाना है। और उसके बाद में आपको मिल सकता है अप टू 100% स्कॉलरशिप। और हमारा जो नया बैच शुरू होने जा रहा है इस टेस्ट के बेसिस पे, वो हो रहा है 1 अप्रैल को। तो अब आपके बोर्ड्स के एग्जाम हो चुके हैं, अब आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, पहुजा लॉ एकेडमी को ज्वाइन कीजिए और अपनी सीट कंफर्म कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू लाइक इट, और आपको आपकी जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी, हम आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। Subscribe for more content.